अक्टूबर को जींद की पावन धरती के ऊपर बेस्ट संकल्प रैली होने जा रही है, जिसकी पूरी तैयारियां कंप्लीट कर चुके हैं। रैली ऐतिहासिक होगी और वैश्य समाज में बड़ा भारी उत्साह है और वैश्य समाज अपना हित को जानता है। यहाँ तक कि लगातार वैश्य समाज जो है राजनीतिक में पिछड़ता जा रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां वैश्य समाज से चंदा लेने के लिए यूज करती है। जब कुछ राजनीति में हिस्सेदारी देने की बात आती है तो वैश्य समाज को इग्नोर किया जाता है। ये बड़ी भारी दिक्कत है। और जहां तक कि अगरवा जो है महाराजा अग्रसेन जी की धर्म नगरी है और अगरवा धाम के साथ देश के ही नहीं पूरे विश्व के वैश्य समाज की आस्था जुड़ी हुई है। और मेरी केंद्र सरकार से मांग है, अगरवा में अनेकों बार केंद्र के मंत्री आए, रेल मंत्री आए, अमित शाह जी भी आए और अनेकों मुख्यमंत्री, बहुत सीनियर नेता सब आए और पिछली बार भी उन्होंने अगरवा को रेलवे लाइन से जोड़ने की घोषणा की। टिल्ला जो महाराजा अग्रसेन जी का जो महल 125 एकड़ में जो महल था टिल्ले के रूप में बदल चुका है, उसकी खुदाई की घोषणा की। जबकि बजट सेशन में हिसार अगरवा सरसा 93 किलोमीटर रेलवे लाइन की मंजूरी मिल चुकी है। लगभग बजट के अंदर पास हो चुका है, लोकसभा में पास हो चुका है। मगर बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है अभी तक अगरवा को रेलवे लाइन से नहीं जोड़ा गया। वो लाइन से जोड़ा जाए। महाराजा अग्रसेन जी का जो महल है 125 एकड़ में था, जो टिल्ले के रूप में बदल चुका, उसकी खुदाई का काम तुरंत प्रभाव से शुरू किया जाए ताकि खुदाई में जो सामग्री निकले, अगरवा धाम के अंदर महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर विशाल म्यूजियम, 2 म्यूजियम बन रहे, एक एटोटोरियम बन रहा है। वो सामग्री को हम उस म्यूजियम में रख सके ताकि आने वाली युवा पीढ़ी महाराजा अग्रसेन की जीवनी से प्रेरणा ले और ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्र व जनता की सेवा कर सके। ये जरूरी बात है। और मेन बात क्या है कि महाराजा अग्रसेन जी त्याग की मूर्ति थे, महान पुरुष थे। पूरा विश्व में महाराजा अग्रसेन जी की जयंती, मैं देश नहीं मैं विश्व की बात बोल रहा हूँ, बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। यानी कि ऐसे पहला देश के अंदर राजा हुए जिनकी जयंती लगातार 6 महीने तक बनाई जाती है। ऐसे महान पुरुष की जीवनी केंद्र सरकार को CBSE बोर्ड के अंदर 7वीं क्लास के अंदर पाठ्यक्रम में लागू करनी चाहिए ताकि देश के जो हमारे युवा बच्चे हैं उसकी जीवनी से प्रेरणा लेकर आगे बढ़े, पता लगे भाई किस प्रकार महाराज अग्रसेन जी ने त्याग करके जब उसके राज्य में अकाल पड़ा, पूरा अन्न और धन के सारे भंडार खोल दिए और यहाँ तक कि गरीबों को ऊंचा उठाने के लिए हर प्रकार की सहायता देने का काम किया। देश के अंदर पहला एक ही ऐसा राजा पैदा हुआ जिन्होंने गरीब और अमीर की खाई को खत्म करने का काम किया। ऐसे महान पुरुष की जीवनी पढ़ने के बाद युवा प्रेरणा लेते हैं और आगे आते हैं। तो मेरी सरकार से ये मांग है ये 3-4 चीज़ें लागू करे। और सबसे मेन बात ये है, अगरवा जो धर्म नगरी है,
सरकार उसको महानगर बनाए, करोड़ों अरबों रुपए समाज लगा रहा है। 30 एकड़ में अगरवा धाम, 267 एकड़ के अंदर मेडिकल कॉलेज, वहाँ अनेकों संस्थाएं, गौशाला और हमने मंदिर अनेकों बनाए हुए हैं, करोड़ों रुपए लगाते हैं। डेली 5-7 हजार आदमी अगरवा धाम में दर्शन के लिए आते हैं। 3000 डेली मरीज मेडिकल कॉलेज में उनकी ओपीडी 3000 की है। ना रेल की सुविधा, ना बस अड्डे की सुविधा, बताओ कैसे काम चलेगा। तो सरकार को चाहिए, मैं कमाई का इनकम बता रहा हूँ सरकार को, सरकार उसको महानगर बनाए, वहाँ इंडस्ट्री जोन बनाए, टेक्सटाइल हब बनाए, रिहायशी और शॉपिंग सेंटर और सेक्टर काटे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ पूरा देश का व्यस्त समाज चाहता है अगर वहाँ में चौमुखी विकास हो। और मैं दावे के साथ कहता हूँ हजारों उद्योग वहाँ लगवा के देंगे। जब हजारों उद्योग वहाँ लगेंगे, सरकार के खजाने में लपालप धन भरेगा, जमीन जो देवेंगे जमीन के पैसे मिलेंगे, इंडस्ट्री जब कोई लगाएगा उसके एनओसी के रजिस्ट्रेशन के सारे पैसे वो मिलेंगे। जब फैक्ट्रियाँ चालू होगी लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। और सरकार को पहले से ज़्यादा इनकम टैक्स है, जीएसटी है, वेट कर है, मार्केट फीस है, इतना धन सरकार के पास आएगा, सरकार के खजाने में धन भरेगा, लाखों बेरोजगार रोजगार मिलेगा और लोग उस धर्म नगरी में काम करके और लोगों की सहायता करेंगे। ये जरूरी है। और वहाँ एक पर्यटन स्थल, अगरवा को पर्यटन स्थल भी सरकार को घोषणा करनी चाहिए। ये मेन जरूरी बात है, ताकि लोग दूर दूर से जाते हैं पता लगे कि क्या चीज़ है, क्या बात है। कि जो धर्म नगरी है, देखिए आप एयरपोर्ट वहाँ पे महाराजा अग्रसेन नाम पे, 30 एकड़ में धाम, 267 एकड़ मेडिकल कॉलेज, सरकारी हॉस्पिटल महाराजा अग्रसेन के नाम पर, अनेकों हमारे स्कूल, अनेकों हमारे हॉस्पिटल, अनेकों हमारी धर्मशाला, अनेकों हमारे भवन, अनेकों गौशाला ओनली हिसार जिले के अंदर महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर बनी हुई है। जब भी कोई नेता जब स्पीच देता है तो वो कहता है मैं हिसार जिले के अंदर महाराजा अग्रसेन जी की धर्म नगरी के अंदर आया हूँ। वो महाराजा अग्रसेन जी की नगरी के नाम पर पुकारा जाता है। तो इसलिए सरकार को उसकी तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ये मेरी सरकार से मांग। देखिए कदम तो क्या है, केंद्र सरकार से लगातार हमारी बातचीत जारी है, मिले भी हैं। और मिलने के अलावा सारे मंत्री धाम में आते हैं, एक तो ना आते हो ना। और एक नई एक हमारा सिस्टम चल रहा है केंद्र सरकार से अगरवा के विकास के लिए, योजना हमने तैयार करके दी है, उसके ऊपर बातचीत जारी है केंद्र सरकार से भी हरियाणा सरकार से। वो देखते हैं भी कब तक वो सीए चढ़े। मैं तो उम्मीद करता हूँ जल्दी सीए चढ़ेगी। अगर वो योजना सीए चढ़ती है, मैं दावे खाता हूँ कि कितना पैसा हमें लगाना पड़े, 1 करोड़ अरबों रुपए हमने समाज की तरफ से लगवाना पड़े तो लगवाएंगे और वहाँ अच्छा विकास करवाएंगे। एक सेठ आया था अगरवा में, उसकी आस्था थी, 150 एकड़ ज़मीन ली, मैं यहाँ बड़े बड़े उद्योग लगाऊंगा, ज़मीन लेकर भूल गया। बोला क्या करूँ मैं, फैसिलिटी नहीं भाई, कैसे लगाऊँ बजरंग भाई। उस बंदे ने 1.5 ईवी की जस्ट की बात कर रहा हूँ, कोई मैं 5 साल की नहीं, मैं 2 महीने 3 महीने पुरानी 150 एकड़ ज़मीन लेकर बैठा गया। उसका बहुत बड़ा सिस्टम था, बम्बे की पार्टी, अरबपति खरबपति आदमी है, उसका बड़ा मन था मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, 2-4 हॉस्पिटल बनाऊंगा और ज़मीन 2000 एकड़ इकट्ठे करने की योजना थी। अगर वो बीच में रुक गया, जब तक फैसिलिटी नहीं मिलेगी, फैसिलिटी का मतलब 24 घंटे बिजली है, मूलभूत सुविधा नहीं मिलेगी तो कैसा इसको काम चलेगा, कैसे कौन आदमी उद्योग लगाएगा बता मुझे। उद्योग तो जब ही लगेगा ना फैसिलिटी दोगे। तो ये जरूरी है। हम चाहते, हम कोई और छूट नहीं चाहते, हम तो ये चाहते अभी तुम फैसिलिटी दो, सुविधा दो, सुविधा दोगे तो हमारा समाज आगे आएगा। और एक बात और कहता हूँ, सबसे ज़्यादा
देश की विकास और तरक्की में सबसे ज़्यादा योगदान किसी का है, वो वैश्य समाज का है। देश की आज़ादी के अंदर भी हमारे समाज के जो बड़े बड़े शिखर नेता थे, लाला लाजपत राय जैसे, बापू महात्मा गांधी जैसे, हुकमचंद जैन जैसे, जान की कुर्बानी देकर देश को आज़ादी में अपना बुरा योगदान दिया। आज भी सरकारी खजाने को भरने में सबसे बड़ा योगदान वैश्य समाज का है। और सबसे मेन बात, पूरे विश्व के अंदर व्यापार व उद्योग जगत के अंदर भारत देश का नाम पूरे विश्व पर चमकाने का काम भी हमारे समाज ने किया। हम राजनीति जब भी तो पिछड़े हैं। क्यों पिछड़े हैं? कि हमारा समाज जो है व्यापार व उद्योग की तरफ जा सक गया, राजनीतिक में थोड़ा सा वो बुरा मानने लग गया। क्यों? दान पुण्य वाले आदमी है, जिसे हमेशा दान पुण्य किया है और किसी ले तो सकता ही नहीं ना, लगा सकता है, लगाने वाले आदमी थे। ये आज की जो गंदी राजनीति थी उससे वो थोड़ा सा ही अपने आप को अलग करके और व्यापार और उद्योग जगत में चले गए। मगर मजबूरी है। मजबूरी क्या है? काफ़ी सामाजिक धार्मिक काम ऐसे होते हैं बिना सरकार के पूरे नहीं होते। इसलिए राजनीतिक में भागीदारी करनी जरूरी है, युवाओं को आगे लाना जरूरी है। और हम यही चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा समाज का व्यक्ति राजनीतिक में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे, ये जरूरी है। उसके लिए पूरी इमदाद पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश के अंदर वैश्य समाज के युवाओं के लोगों की करेंगे। और ज़्यादा ज़्यादा चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, हरियाणा के अंदर जो विधानसभा हो वहाँ पहुँचाने का काम करेंगे। पहले हमारा 18 विधायक होते थे, 2 बार मुख्यमंत्री हमारे हरियाणा में बने, 72 MP होते थे। ये कहाँ है? अगर हमारा हमारे आदमी मजबूती से विधानसभा में जाएंगे, हमारा बहुमत होगा, लोकसभा में होगा, तो हम अपनी बात को उठा सकेंगे, देश के व्यापारियों को राहत दिला सकेंगे, आम जनता को सुविधा दिला सकेंगे, हरियाणा में दिला सकेंगे। इसलिए संघर्ष कर रहे हैं, ना कि हमारे खुद के पेट के लिए नहीं। हम तो जनता की लड़ाई करते हैं, जनता के हित में हम खड़े होते हैं, जनता को आगे ज़्यादा लाए। आप बताओ 90% 95% का बच्चा उसको तो नौकरी नहीं मिलती सरकारी के अंदर, या कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। 45-47% का बच्चा को सरकारी नौकरी मिल जाती है और वहाँ कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। जो बच्चा रात दिन पढ़ाई करता है, जो मतलब रात दिन टेंशन लेकर आगे बढ़ता है, और जब उसको नौकरी का समय आए, उसको नौकरी ना मिले, उसके दिल पे क्या बीतेगी, उसके परिवार के पे क्या बीतेगी। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। मैं कहना चाहता हूँ, छत्ती बिरादरी सब हम एक है, वैश्य समाज सबको साथ लेके चलता है। मेरी सरकारों से अपील है, भाई जो समाज के जितना भी है, अच्छे जब बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, योग्यता के हिसाब पर उनको नौकरी दी जाए। जो ज़्यादा जिसके नंबर है, जो ज़्यादा समझदार, ये बताओ 45% का बच्चा तो डॉक्टर बन जाए और 95% वाला बनाए को नहीं, तो 45% का बच्चा तो वही सुआ लगा हुआ जितना पढ़ाई कर रखी है। फर्क सारा ही फर्क है भाई साहब। ये मतलब क्या पीड़ा है। जब मैं जाता हूँ पूरे देश के अंदर, जब लोग कहते हैं ना, एक भाई मेरा बच्चा रात दिन पढ़ाई करा, 3-3 बजे तक उसको नौकरी नहीं मिलती, डबल MA किया बच्चा, PN की नौकरी के लिए धक्के खा रहे। ये दिखते हैं। थोड़ा सिस्टम में सुधार की जरूरत, कोई लोचना नहीं, सब हम एक है। हम कोई सरकार के खिलाफ नहीं, हम सरकार के साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं सरकार अच्छा निर्णय ले। मैंने सरकार से मांग रखी है, उन्हें कोई लोचना नहीं, सरकार अच्छा काम करेगी, उसकी बल्ले बल्ले होगी, स्वागत होगा। कहा अच्छा काम लेना चाहिए, अच्छे पैसे लेने चाहिए। जब हम पैसे लगा रहे, अपने दम पे हम काम करने तैयार है, तो सरकार को क्या दिक्कत? अपने बात करिए नौकरी में जो डाइवर्सिटी सिस्टम है 45% या फिर जो 90% वाला वो रह जाता है, और सरकार है जो सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, तो ये डाइवर्सिटी सिस्टम में क्यों नहीं खत्म कर दिया? सुनो, सरकार का सिस्टम अपना होता है, मेरा सिस्टम है छत्ती बिरादरी का। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं मेरे बेटे वास्ते, मेरे बच्चे वास्ते, मेरे रिश्तेदार से कह रहा। मैं सभी समाज के लिए बोल रहा हूँ। सारे समाज हमारा है। वैश्य समाज वो समाज है छत्ती बिरादरी को साथ लेकर चलता है। और खास बताऊँ, वैश्य समाज का किसान का चोली दामन का साथ देश जानता है।
हमारा पारिवारिक संबंध रहेगा, पहले भी था, आज भी, आगे भी रहेगा। मैं उसी लाइन पा रहा। मैं सुनो, मैं यही कह जाता हूँ, ये सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। कई चीज़ें ऐसी होती है खुल के नहीं बोली जा सकती, मगर आप ये बताओ, आपका एक भाई है, उसने 90% नंबर लिए, 95 ले लिए, जब वो नौकरी लेने के लिए जावे, मेरा बच्चा है 50 पढ़ना, उसको तो एडमिशन मिल जाए, उसको तो MBBS में एंट्री मिल जाए, तो आपके बच्चे को क्या बीतेगी? मैं ये पूछना चाहता हूँ, उस बच्चे क्या बीतेगी? मैं ये सर क्या है कि इसको खत्म कैसे किया जाएगा? खत्म नहीं होता। सरकार तो कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, तो सबको एक पैमाने पे क्यों नहीं रखा जा रहा? मैं यही कह रहा हूँ, सबको, जो बच्चे हैं, आप सब बच्चों का मनोबल बढ़ाओ, सभी को अपने राइट टाइम को दो। आज बड़ी बड़ी कंपनियां, जो बच्चा पढ़ा लिखा होते हैं ना, वो पढ़ते पढ़ते नेट पर देखे उनको नौकरी पे ले लेती, ठा लेती है। ऐसे ऐसे बच्चे देखे मैंने जिसका पैकेज 1-1 करोड़ रुपए महीना का है। मैं बोला इसमें क्या खास बात है? बोला ब्रेन है। मैं ब्रेन तो मेरे भी है। बोला इसका कंप्यूटर ब्रेन है। अंकल जी, कंप्यूटर तो बाद में काम करता है, इस बच्चे का काम पहले करता है। आप ये बताइए, उस बच्चे को हम अच्छी नौकरी ना मिले, उस बच्चे को जो कंप्यूटर जिसका दिमाग है उसको वो स्थान ना मिले, तो उस बच्चे पे क्या बीतेगी, उसके परिवार पर क्या बीतेगी? ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है। मैं बिल्कुल एक क्लियर हूँ, अपनी बात पर स्टैंड क्लियर हूँ कि सभी को, छत्ती बरादरी को समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए, बच्चों को आगे लाना चाहिए। सरकार को खास तौर पे व्यापारी व उद्योगपतियों की तरफ विशेष ध्यान, अगर बेरोजगारी खत्म करना चाहते हैं तो। और तीसरी बात, वैश्य समाज जो आजकल हमारा राजनीति के अंदर जो थोड़ा सा पिछड़ता जा रहा है, या हमें राइट कम मिल रहा है, उसकी तरफ सभी राजनीतिक पार्टी, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, मैं सभी कह रहा हूँ, सभी राजनीतिक पार्टियों को उसको अच्छे ढंग से हिस्सेदारी देनी चाहिए, ताकि अच्छा आदमी आएगा, लोकसभा में अच्छी बात करेगा, विधानसभा में अच्छी बात करेगा, जनता के हित की बात करेगा, 4 रुपये घर से लगा के, पल्ले से लगा के विकास भी करवाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये जरूर हो गया। मित्र मेरा बहुत याद है अपना DP के स्कूल के अंदर ये लगी हुई है, और समाज सेविका अच्छी, और ये हमने इनका नाम आपके सामने अपने अग्रवा धाम ट्रस्ट के लिए पारित कर रहे हैं। आप इनको, जो अग्रवा धाम ट्रस्ट की नरवाड़ा इकाई की अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, ये आप सर्विस कर रहे हो क्या? प्राइवेट है, प्राइवेट स्कूल टीम बना लोगे? हाँ, बनी हुई है, कोई प्रॉब्लम टीम बनाई हुई है। अच्छा, लो जी, इनका हाथ में माला देकर इनका वंदन करो। आज वही इधर अपने इंट्रोडक्शन सीधे सीधे खड़े हो। एक काम दो इधर आ जाओ। नौजिया लाल जी दियो, लो बेटे आज इधर नीलम इंट्रोडक्शन करवा भाई। पहले तो ये अपने प्रिंसिपल हैं जी गौरव स्कूल के, रमेश जी वाले के, अपनी बड़ी ही मतलब एक्टिव और सामाजिक उसमें, हाँ, सारी चीज़ों से जुड़ी है। इंट्रोडक्शन करा ये है निशा गोयल जी, जो मेरे रहेंगे नीचे कैशियर। ये है सुमन गोयल जी, ये वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, और मैंने अभी सुमन गर्ग को अभी अपने साथ लिया है टीम में। और मधु जी बुलाया हमने, आपने नहीं बुलाई, आपने बुलाया है, फायदा मैंने उठाया।